तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात की जाए तो अंदरूनी खलफशार का शिकार हैं, फिर बैड गवर्नेंस, जिस तरह दरियाए स्वात वाला वाक़या हुआ, 18 अफराद एक ही ख़ानदान के बह गए, कई घंटे वो इंतज़ार करते रहे और उसी के साथ-साथ अब हुकूमत के चेंज करने की बातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ उठ के जुनैद अकबर को, जो कि सूबाई सदर हैं, उन्हें कहते हैं आप रिज़ाइन दे दें। मुलाकातें इमरान खान साहब की जिन-जिन से हो रही हैं, वो बाहर आके डिफरेंट सिग्नल्स दे रहे हैं। हो रहा क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मारूफ कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट और खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े सहाफ़ी हैं, अरशद अजीज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि कितना दम है इन खबरों में कि अली अमीन के अगेंस्ट जो है अंदर से भी बगावत हो सकती है, बाकी जमातें भी मिल सकती हैं और उनकी हुकूमत चेंज करने की मनसूबाबंदी शुरू हो चुकी है? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जैसे कि आपने बताया, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो जो फ़र्क है वो काफ़ी कम हो गया है। यानी अगर हम देख रहे हैं कि 35 के करीब ऐसे अरकान हैं जो कि आज़ाद हैं, तो वो किसी भी वक्त जो है वो शामिल हो सकते हैं। दोनों जानिब जो सूरत हाल बन रही है। अब इसमें ये है कि ज़्यादा जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और शदीद हो चुके हैं। इवन इस हद तक आप देख लें कि कल बैरिस्टर सैफ साहब ने साफ-साफ कह दिया, यानी वो मुशीर हैं वज़ीर आला के, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि जी जुनैद साहब जो हैं, रोने-धोने की बजाय घर बैठ जाएँ जाके। तो अगर एक सूबाई सदर के हवाले से इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल होगी और सूबाई सदर जो है वो वज़ीर आला पर इल्ज़ामात लगाता है, वो कहता है कि जी मेरा डीसी तब्दील नहीं होता, मेरी जो एडीपी की स्कीमें हैं वो अप्रूव नहीं होती, और जो सूबे में वो जलसे करता है, उस जलसे में जो भी लोग उसके साथ होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर काफ़ी ग्रुप बंदी है। पहले 1-2 ग्रुप थे, अभी हम देख रहे हैं कि ग्रुप ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप देख लें तो बाबर सलीम सौती साहब का अपना एक ग्रुप है हज़ारे के हवाले से, यहाँ जुनैद अकबर का अपना ग्रुप है, यहाँ पे जो साबिक स्पीकर थे, उनका अपना, असद कैसर साहब का अपना ग्रुप है, तो अली अमीन का भी अपना एक ग्रुप है। अब ये सूरत-ए-हाल में पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अली अमीन साहब का रवैया मुनासिब नहीं है। वो जब लोगों से बात करते हैं, पार्टी के लोगों से या इवन वज़ीरों के साथ भी उनका रवैया सख्त होता है। काफ़ी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अली अमीन साहब जो है वो आमिराना उनका रवैया है, लिहाज़ा वो काफ़ी तंग हैं, लेकिन ओपनली अभी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि जुनैद अकबर साहब ने बात की, इसी तरह दूसरे लोग भी ऐसा बातें करना शुरू हो गए हैं। लगता ये है कि अगर अपोज़िशन जो अरकान हैं, अगर वो मुतहर्रिक हो गए, जिनकी तादाद बढ़ते-बढ़ते अब 53 के करीब पहुँच चुकी है, तो अगर उनको मज़ीद 20 के करीब लोग चाहिए। तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कोई गड़बड़ होती है और उसके अंदर से इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं, तो ये लोग टूट कर अपोज़िशन के साथ मिल सकते हैं। लेकिन मैं आज तक जो हम बात कर रहे हैं, तो अपोज़िशन में भी अभी कोई ऐसी बातचीत शुरू नहीं हुई। लेकिन यकीनन बात वो आपस में पार्टी के अंदर बातें हो रही हैं कि अगर इसको मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है, तो क्या किया जाए? अब इसके सूरत-ए-हाल इस हवाले से भी ख़राब है कि गवर्नेंस का मामला अगर आप देख लें, यानी लॉ जी। एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, आज भी बाजोड़ के अंदर धमाका हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे शहीद हुआ है। तो हालात ऐसे हैं कि रोज़ाना कोई न कोई वाक़यात हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सक रही। साथ-साथ आप जो बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, स्कैंडल्स पे आते हैं, वो भी आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। स्वात का आपने वाक़या देख लिया। तो लिहाज़ा लोगों के अंदर एक वो है कि भई तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि अली अमीन साहब की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा मलिक साहब, इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट नुकता है वो ये है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं इस वक़्त? अली अमीन साहब जो हैं वो दावा करते हैं कि वो अभी भी उनके वज़ीर आला हैं। बैरिस्टर साहब दावा करते हैं अभी भी उनके वज़ीर आला हैं। जुनैद अकबर साहब को अपॉइंट ही इमरान खान साहब ने किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फैसला तो आखिर में इमरान खान साहब का होगा और आपकी इन इन तमाम धड़ों से आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं। इस वक़्त वहाँ से सिग्नल्स क्या आ रहे हैं अडियाला से कि इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन को लेकर परेशान नहीं है कि एक ही सूबे में गवर्नमेंट है,
वो आपस में गुथम गुथा है, ना उनसे गवर्नेंस हो रही है और ना उनसे ऐसी सियासत हो रही है कि कोई रिलीफ पहुंचे पार्टी को। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो तहरीक इंसाफ के काफ़ी एक्टिव लोग हैं। अ, उनका कहना ये है कि हमारी एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक। अगर आप ये देख लें कि जुनैद साहब से मेरी कल बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ताकि मैं वहाँ जाके बात करूँ कि भई सूबे के अंदर अगर बैड गवर्नेंस है या करप्शन है या कुछ दीगर इश्यूज़ हैं, उससे तहरीक इंसाफ मुतासिर हो रही है। अब वो भी यही बात करते हैं कि अली अमीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नॉमिनी है, उन्होंने उन्हें वज़ीर आला बनाया है। जब तक इमरान खान साहब को सूरत हाल का पता नहीं चलेगा, वो क्या एक्शन लेंगे? अब यहाँ पे अली अमीन साहब से कहा गया था कि जैसे बजट के हवाले से बात हुई, तो उन्हें कहा गया था कि आपने आना है, लेकिन वो नहीं गए। तो इमरान खान साहब के पास भी जो ऑप्शंस हैं, वो काफ़ी महदूद हैं। उन्हें ये भी इल्म है कि अली अमीन ने अपने पाँव जमा रखे हैं, उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा। और कुछ भी अगर वो वहाँ से कोई हुक्म जारी करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसका क्या रिएक्शन आता है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले चंद दिनों के बजट के हवाले से और उसके बाद अभी तक कि सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इंतहाई परेशान है, नालां है, गुस्सा है और उसके अंदर ये बात पैदा हो रही है कि हमारी हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर रही और जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो नहीं कर रही। मुझे एक इन्हीं के एक लीडर हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की है। क्योंकि हम्म, एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है वही बैरिस्टर सैफ साहब जो बताते हैं, वो उनका बयानिया होता है, इमरान खान साहब का नहीं होता। तो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब मरकज़ में हैं, तो यहाँ पे बैरिस्टर सैफ साहब को वो समझते हैं कि यहाँ पे वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर जी। जो इमरान खान साहब अहकामात देते हैं, उन पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इश्तियाल फैल रहा है और एमपीएस को अक्सर जगहों पे जब वो जाते हैं मिलने, तो वर्कर उनको बड़ा सख्ती से निपटता है, उनके साथ मिलता है। इवन उनके गिरबानों तक हाथ उनका पहुंच चुका है। तो गालम गलोच इस्लामाबाद में भी हमने देखा एमपीएस के साथ, वज़रा के साथ हुई है। तो वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा इश्तिआल में है इस वक़्त।